मैडम सोनिया जी, मेरा अगला सवाल आपको और चुभने वाला है। कांग्रेस के नेताओं, कान खोल करके सुन लो, हमारी देशभक्ति का है, जरा जवाब दो। देश जानना चाहता है, मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सा पता बताओ। अरे मोदी जी, हमारे जो 3 नाविक मरे हैं उनके गुनहगार कहाँ हैं? भारत पूछ रहा है, भारत का बच्चा आपसे पूछ रहा है। अरे इसका जवाब कब दोगे? नमस्कार आप सभी का, देवीएम शो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आनंद शुक्ला और सामने विमल जी नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आज हम बात करेंगे जो ओमान में, जो ये ओमान की खाड़ी में जो प्रॉब्लम हुई थी, जो अटैक हुआ था अमेरिका की तरफ से, हमारे 3 नाविक मारे गए। हम उसके बारे में जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने अटैक क्यों किया, और ऊपर से हमारे मोदी जी और बाकी के डिप्लोमेट हम क्यों ऐसा हम काउंटर नहीं कर पा रहे, हम अमेरिका से सवाल नहीं कर पा रहे, उसको धमका नहीं पा रहे। ऐसी हमारी क्या मजबूरी है? कुछ ऐसे ही सवाल आपको पता ही है, जो न्यूज और जो बाकी के लोग सरकार से नहीं पूछ पाते वो हम पूछते हैं। हमें तो डर नहीं है किसी का। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, पहला सवाल मेरा यही आपसे, कि ऐसी क्या मजबूरी है भारत गवर्नमेंट की जो वो अमेरिका को डायरेक्ट काउंटर नहीं कर पा रहा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर पूछेगा तो शायद भाई कोई दिक्कत हो जाए और वो काउंटर हो जाए, वो अटैक कर दें वापस। हम क्यों नहीं काउंटर कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उससे सवाल पूछ पा रहे हैं? हम क्यों नहीं फ्रंट लेवल पे आ पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है हमारी? जी देखिए, इस बात का जवाब तो हमारे पीएम मोदी ही दे सकते हैं। भाई क्यों काउंटर नहीं कर पा रहे, बेहतर वो समझते हैं। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। हाल ही में जो बीती घटनाएं हुई हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, मे बी सैंक्शन से डरे हुए हैं। अगर सैंक्शन से डर लगता तो फिर पहले भी तो सैंक्शन लगा चुका है, और वो ये कह रहा है 25% और बढ़ाएंगे हम जी भारत पर सैंक्शन। जी तो डरना होता तो मुझे लगता नहीं कि सैंक्शन का उनको कोई डर होगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा लग रहा है कि भारत कॉम्प्रोमाइज़ कर गया है अमेरिका से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कर रही है, जनता सवाल कह रही है, जनता ये जवाब दे रही है कि शायद हमारे जो है एप्स्टीन फाइल की वजह से हमारे पीएम मोदी जी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं भारत की सिक्योरिटी के साथ। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत के मोदी जी का जितना एप्स्टीन फाइल में नहीं, उससे तो कहीं ज्यादा जो वहां बैठा हुआ उसका है। उसकी तो सारी चीज काला चिट्ठा है उसके में, फिर वो क्यों नहीं रुक रहा है? वो उसको डर नहीं लगता एप्स्टीन फाइल से? अब वो तो वही जाने। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पीएम मोदी जी जीत कर आए हैं, हमने जिताया है। बिल्कुल हमने पश्चिम बंगाल में भी जिताया है, पूरे बहुमत से पूरे भारत के अंदर की सरकार है। जी आपके अंदर तो ऐसा डर होना नहीं चाहिए। आप खुलकर बोलिए, पूरी भारत की जनता आपके साथ खड़ी है, और उसने बहुमत से आपको वोट देके ये बताया भी है कि हम आपके साथ खड़े हैं। यार 140-50 करोड़ के जनता है, इतना ज्यादा हम पावर प्रेशर बना सकते हैं, लोगों की पैंट गीली हो सकती है। हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए हमारी खुद की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंस है जी। अगर उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप अगला चुनाव हार जाएंगे और उसका कुछ, और फिर आपके साथ जो होगा आपको भी नहीं पता। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी ही कमी है, हम अपनी ही कमी देख सकते हैं। हमारी ही कमी है। देखो, अमेरिका का युद्ध ईरान से चल रहा है जी, तो वो किसी ऐसी शिप पर अटैक नहीं कर सकता है। यूएन रूल्स के अकॉर्डिंग, यूएन कन्वेंशन है, उसने कुछ नियम बना रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप किसी पर हमला नहीं कर सकते हो। एक तो नेती शिप है, कमर्शियल शिप है, अब उस पर झंडा किसी भी कंट्री का लगाओ, क्या ही लेना देना। हाँ, वॉरशिप तो थी नहीं वो कि वो बम बारूद लेके जा रहे हैं, भैया उड़ा देंगे तुम। और आप सीधा इंजन पर हमला कर रहे हो, आप उसको घेर कर उसको रोक सकते थे। जी बहुत से तरीके हैं किसी शिप को रोकने। उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, उसमें चोक करने के। वो जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें जो अपने नाविक हैं 24, वो मेडे करके वो ये बात बोल रहे थे सामने कि हम वी आर इंडियंस। बट आप फिर भी कहाँ इंजन रूम पर हमला कर रहे हो? यानी ऐसा लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत मारने के लिए उन्होंने हमला किया है, है ना? आप कहीं और शिप पर कहीं और दाग देते हो, ज्यादा शिप डूब जाती तो आप उनको भारतीय नागरिक को कैद कर लेते, या कोई भी नागरिक होता उसको कैद कर बचाने भी नहीं आए। खैर वो बता रहे थे बचाने भी नहीं आए, वो तो हमारी ओमान की नेवी है, उसने बचाया है, क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं ओमान के साथ। तो मेरा ये मानना है कि जब भारत को इतना बुली किया जा रहा है तो भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा है? देखो, ये आज की बात नहीं है कि आज ही 3 नागरिक मारे गए हैं। ये है एक घटना, लेकिन पूर्व में भी इसने इतनी सारी घटनाएं की हैं। अभी भारत को शुरू से रही है ना? तो भारत को उल्टा सीधा बोला जाना, किस बिहाफ पर ये बोल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि पीएम मोदी जी अगर पहले स्टैंड ले लेते, जो इसने बार बार ट्रंप ने, जो जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, जिसको कोई कुछ नहीं समझता, विश्व कुछ नहीं समझता जी, उसके लोग नहीं समझते। रशिया अपने तलवे चटवाता है, चाइना ने अपने घुटनों पे ला दिया उसको, ईरान ने उसको घुटनों पे गिरा दिया, हारने को तैयार नहीं है। एक पिद्दी सा देश जिसके पास बिल्कुल भी जो है रिसोर्सेस नहीं है वॉर से लड़ने के लिए, बिल्कुल भी। उसने बोला था 1 दिन में 24 घंटे में हम ईरान को हरा देंगे, आज इतने दिनों से खड़ा हुआ है।
तो फिर भारत इतना संपन्न देश है और इतना ताकतवर देश है, चौथी आप बताते हो अर्थव्यवस्था है, अब तो छठी पे आ गई है, तो इतनी अर्थव्यवस्था चाहे चौथी रही हो चाहे छठी हो, लेकिन आप इतने पावरफुल होने के बाद भी आप उनकी बुलीज को क्यों सहन कर रहे हो? ये तो हमें हमें जवाब चाहिए ना इसका। आप बताइए, आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो? क्या वजह है इसकी वजह से आप शांत बैठे हुए हो? आपने कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिया है। जंगल का राजा अगर जंगल का राजा जंगल के शेरों से ही लड़ेगा, शेरों शेरों के साथ उसकी लड़ाई होगी, अपने बराबर से लड़ेगा। अब लड़ाई हो रही है और फिर आप उसके बीच में शांति से निकल जा रहे हो, एक बार निकलोगे, दो बार निकलोगे, शेर भी पलटवार करता है, लेकिन आप तो शांत बैठे हुए हो, अपने आप को शेर कहते हो, 56 इंच का सीना कहते जी। हो अपने आप को, फिर भी आप डरे हुए हो। क्यों डरे हुए हो? तो आप बताओ, हम तो आपसे जवाब जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल बाकी सही। अगर ऐसा रहेगा तो जनता तो आपसे सवाल उठाएगी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको किसी चीज का डर लग रहा हो। भाई हमने ही चुन के भेजा, तो हम ही सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप बताओ। हाँ। भाई सवाल तो हमारे ही होंगे ना कि भाई आप कम से कम नहीं कुछ कर सकते तो इस पे कुछ तो बोलो, कुछ तो अपना पक्ष रखो आप इस चीज पे। कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन अब बोल क्यों नहीं रहे हैं वो तो वही बताएंगे। अभी G7 के समिट पर गए हुए, क्यों गए हो आप? क्या ही मतलब है? आप यानी इसको अवॉइड किया जा सकता अवॉइड है किया इस जा चीज के सकता लिए। था, आप एक मैसेज दे सकते थे, वी आर नॉट इंक्लूडेड। हाँ, वे नॉट इंटरेस्टेड भी कह सकते थे, भाई आप हमारे साथ इतनी ऊपर सारी से ये भी जाति बोला कर- जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी फ्रांस में जो हो रही है, क्यों करोगे आप उसके साथ? चलिए खैर वो तो एक इंटरनेशनल लेवल की बात है, हम उसको कंडेम कर सकते हैं ना, बाकी लोगों के सामने उसकी पूरी जो भी विदेश है उनके सामने हम कंडेम किया जा सकता है कि इसकी ये गलती है। हम ये देखो, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है एक आईना दिखाने का उसको कि भाई देखो तुमने ये किया है और ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। खैर देखो, उसकी चीजों के बारे में दुनिया को पता है, उसमें आईना दिखाने की तो वैसे भी जरूरत नहीं, आप अपना स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि चाइना जो है, आप कई बार आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना उसको घुटने पे लेके आया, तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आखिर भारत का जो रिश्ता है वो अमेरिका के साथ, अमेरिका भारत को दोस्त कहता है, ठीक है, चाइना को अपना दुश्मन बताता है, तो ऐसे कुछ जैसे अटकलें हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना था, तो मुझे एक चीज समझ में आई थी कि लोग ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जो अमेरिका की दोस्ती है वो चाइना की वजह से है, यानी वो चाइना को टैकल करने के लिए कि चाइना को वो कैसे काउंटर करेगा उसके लिए वो भारत के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाता है। बाकी तो आप चीजें हैं, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सही है, या इसमें कितनी सच्चाई है कि जो भारत अमेरिका है इन दोनों की आपस की जो दोस्ती है वो चाइना को लेके है, क्योंकि अमेरिका को चाइना से दिक्कत है। ये तो पहले बात जग जाहिर थी, जब ये जो बाइडन था उससे पहले जो रहे हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट, तो वो चाइना को काउंटर करना चाहते थे। वो ये जानते थे कि अगर आपको, क्योंकि चाइना उभरती हुई पावर है, सुपर पावर बन सकता है, वो बन चुका है, वो हाँ। है काम नहीं, अभी वो ढंग से डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। हाँ, उसके पास वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से वो अमेरिका घुटने पे आया हुआ है। जी। देखो, भारत और चाइना की जो दोस्ती है अमेरिका को काउंटर करने के लिए है, ये सवाल है आपका जी। तो हाँ, बेसिक ये रही है। देखो, इंटरनेशनल लॉज के अंदर जो भी है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप के अंदर यही रहता है कि भाई कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल है, ये इसी वजह से रहे हैं अब तक, जो भी दोस्ती रही है अमेरिका के साथ भारत की, वो इसी वजह से रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो ना, भारत के साथ वो दोगलापंती करते आया है अमेरिका। वो एक तरफ तो ये बोलता है हमें चाइना को काउंटर करना है, भारत का साथ चाहिए, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों की हेल्प करता है जो भारत के खिलाफ हैं। देखो, पाकिस्तान के साथ तो उसका हेल्प जग जाहिर है, और वो क्यों करता है उसके पीछे तो बहुत सारी फिर भारत से reasons ये हैं उम्मीदें उसमें। न लगाई जाएं कि भारत जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए उसका साथ देगा। क्यों दे? पाकिस्तान पूरी आतंकवाद की नहीं, फैक्ट्री है। मेरा सवाल जो आपसे ये था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो हैं भाई, कुछ एनालिटिकल हैं, कुछ लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं, और चूंकि एक होता है कि जब आप, जैसे मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूँ तो कई बार मेरा एक व्यवहार होता है आपके साथ, तो पता चल जाता है कि यार मैं विमल के साथ दोस्ती हूँ तो मैं क्यों हूँ, भाई मुझे ये स्वार्थ निकालना है इससे। तो मैं बस उसके बारे में जानना चाहता कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि जो अमेरिका है वो भारत के साथ दोस्ती का दिखावा सिर्फ इसलिए करता है, या दोस्ती इसलिए रख रहा है क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। ये बात मैं ये अभी तक रहा है, लेकिन ट्रंप शासन के बाद ऐसा लग नहीं रहा है जी। शायद ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि वो अब चाइना को काउंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर ट्रंप गवर्नमेंट ने उस पर सैंक्शन लगाए तो चाइना ने भी लगा दिए। भाई आपके एयरक्राफ्ट हैं, बड़े बड़े जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, वो कहाँ से बनाओगे अगर आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स ना हो? और पूरा हब चाइना है, सारा वहीं से जाता है उसके पास। तो इस वजह से मे भी हो सकता है कि भाई ट्रंप डर गया हो इस बात से कि भाई, क्योंकि उसके भी तो बहुत सारे काम हैं, वर्ल्ड की सुपर पावर है, तो बाकी चीज़ें वो कैसे करेगा।
तो संभावना है इस बात से डरा हो। लेकिन अब तक जो पीछे जो बाइडेन तक की सरकार थी, उस तक भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरे हुए थे। लेकिन जब से ये आया है उसके बाद से, इसकी सेकंड टर्म के बाद सारे रिश्ते बिखर गए। अब ये क्यों बिखर गए, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बता सकते हैं क्या वजह रही है, उसके पीछे कितनी बड़ी वजह रही है। बाकी तो लोग यही बता रहे हैं कि जो हमारे बीच में इतने सारे हैं, देखो अमेरिका का एक सीन ऐसा है कि भाई अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे दोस्त हो, अगर मेरे खिलाफ हो तो मेरे दुश्मन। उसका तो ये शुरू से रहा है और हमने कभी उसका साथ दिया नहीं, मोस्टली जगहों पे हम तो न्यूट्रल रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है भाई ये चीज हो कि भाई ये हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा, जबकि आप ये देखो उसने बहुत सारे सैंक्शन रूस के ऊपर भी लगाए थे, बट हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया था, उस सैंक्शन के बावजूद भी नहीं बंद किया था। बाकी हमारा बहुत सारा व्यापार है, ट्रेड व्यापार है बहुत ज्यादा, उसके थ्रू हम आर्म्स डीलिंग वगैरह भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है देखो हमें जो चाइना है एक साइड में पाकिस्तान है, एक साइड में बांग्लादेश है। अगर हमें इन तीनों चीजों को देख के चलना है और खैर खासकर चाइना के साथ रहना, तो हमें कम से कम इन हथियारों में तो अवेयरनेस सबसे टॉप लेवल पे रहना पड़ेगा, और वो अमेरिका के पास है। तो शायद मुझे लगता है कि एक मजबूरी कहीं ना कहीं भारत की ये भी रहती है कि यार हम ये सारी चीजें उससे ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट वे में उसको काउंटर नहीं कर सकते, जो मेरा समझ लेने वाली चीजें देखो ऐसा रहा है कि भी हमारा डीआरडीओ सक्सेसफुल होता जा रहा है धीरे हाँ धीरे। वो देखो हम सेल्फ निर्भर हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की भाई तरफ। पहला चीज आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। जी जी, जो जितना बजट आप कम रखते हो हमारा इसमें, नहीं खैर अब बढ़ा है, पिछले 3 बारों से बजट हमारा बढ़ा हाँ है, वो इतना नहीं बढ़ा है ना कि 5% उसमें जितना 7% होना हुआ चाहिए। है। तो डीआरडीओ टैकल कर रहा है उस चीज़ को लेके कि भाई आपको खाली हथियार उससे लेने हैं अमेरिका से, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मे बी हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, हमारा सामान ज़्यादा बिकता अमेरिका में है, तो शायद इस वजह से पीएम मोदी जी भी शांत हैं। हाँ क्योंकि देखो अमेरिका के साथ ट्रेड लगभग 11-12% है लगभग, मैं जहां तक सही कर पा रहा हूँ खुद को। तो ये भारत की गलती रही है ना। अभी हाँ धीरे नहीं ऐसा इसको नहीं है, सुधारा जा रहा है। एक मिनट में आपको रोकूंगा। इसमें क्या है कि भारत ने अब ऑप्शन ढूंढने शुरू हाँ किए हाँ हैं, वो कर रहा है वो जब से ये सेंसस लगाया है ना इसने, टैरिफ 50%, 100%, 120%, जब ये टैरिफ बढ़ा तो भारत ने वो रास्ता चूज किया है। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारी जगहों पे जाना शुरू किया, वियतनाम पे गए हम, उसमें गए, वहाँ इंडोनेशिया गए, जब हम गए बहुत जगह जा रहे हैं, हम अब ट्रेड बढ़ा रहे हैं दूसरे देशों में। तो खैर इसमें तो हम टाइम मान सकते हैं कि टाइम लगेगा, बट वही है जो चीजें पुरानी है। खैर अब मान के चलो भाई एक पावरफुल देश है, जो मन करे वो करता है, लेकिन वही बात है कि जो हमें समझनी थी कि भाई जो चाइना है, और चाइना भी हमारा दुश्मनी एक तरफ से आप मान लो, दोस्त तो है नहीं, जैसे कहा जाए तो कब्जे में ही लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमारे साथ सिर्फ इसी वजह से जुड़ा हुआ है कि उसको चाइना को, क्योंकि चाइना पावरफुल हो गया, अब चाइना उसके बस में नहीं है, उसके हाथ में नहीं आ रहा, अमेरिका के हाथ में। तो कहीं ना कहीं भारत से दोस्ती, क्योंकि भाई हमारा बॉर्डर लगता है उसके थ्रू, कि भाई हमारे थ्रू उसको थोड़ा सा दबाव प्रेशराइज कर सके, वो अब दबा नहीं पाएगा। हाँ खैर दबा तो पाएगा नहीं, वो तो एक अलग लेवल की बात है। हम कितने इस लेवल पे है कि वो चाइना को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता। तो चाइना बहुत आगे निकल चुका है। कोशिश यही रहेगी कि वो भारत को दबा सके, क्योंकि भारत इसको हाँ वो करता आ रहा है, खैर ऐसा कोशिश नहीं है, वो करता है, वो हमेशा जब भी उसको मौका मिलता है वो चीजें कर देता है। और मुझे लगता है जब से ट्रम्प चाचा आए हैं, इनका तो मतलब मुझे लगता है या तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या हुआ है, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो सुना ही आपने, हमारे यहाँ कहावतें कही जाती है। मुझे लगता है जब से आए हुए हैं, जब से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और ये बंदा, और मुझे लगता है जब से एप्स्टीन फाइल की जब आपने जिक्र की ना, उसमें जब से इस बंदे की करतूत पता लगी है ना, ये पागल हो गया। इसको लग रहा है यार, मैं देखो दो चीजें होती है हमारे यहाँ, पहले ही टाको करता आया है, मतलब जो भी इसकी चीजें हुई हैं, मतलब कुछ बोल दिया फिर अगले दिन फिर पता हाँ वो बदल पलटू आदमी है, उसके जो साथी हैं, मतलब जो उसके साथ काम कर रहे हैं, जो भी हैं, बहुत परेशान है महाराज। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसको खुद को नहीं पता ये कब कौन सी बात बोल देगा, इसको ये नहीं पता अभी क्या बोला, सुबह क्या बोलेगा। तो वो बिजनेसमैन आदमी है, वो तो सिर्फ मार्केट का फायदा उठा रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो अपनी जेबें भर रहा है और कोई इसका तरीका नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम अपना। एक जो विपक्ष की तरफ से बहुत क्वेश्चंस आ रहा है, मैं आपका उस पर राय जानना चाहता हूँ कि विपक्ष ये कह रही है कि क्या हुआ, वो विश्व गुरु का मुखौटा उतर गया। आप 56 इंच का चीना चिल्ला रहे थे कि भाई हमारे पास 56 इंच का चीना, हम किसी को भी दबाव बना सकते हैं, हम किसी को भी निचोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। तो विपक्ष का ये सवाल है कि वो विश्व गुरु वाला जो था जुमला था, क्या वो खत्म हो गया, वो मुखौटा क्या खत्म हो गया, आप क्यों नहीं आगे आके बोल रहे हो। तो मैं एक बार ये जानता हूँ कि सिर्फ ये राजनीतिकरण की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, या असलियत में कहीं इसके पीछे कुछ सच्चाई है, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखो विश्व गुरु तो यूपीए सरकार भी कह रही थी बनाना है उसको, ये खाली एनडीए का, ये इसका क्या नाम है, एनडीए है ना। हाँ तो एनडीए का नहीं है खाली, मतलब इसके पहले भी जो सरकारें थी वो भी कि विश्व गुरु, खैर मैं तो ये मानता हूँ कि कोई बीजेपी का अपना कोई स्लोगन नहीं है, ये तो शुरू से चलता रहे, हम शुरू से विश्व गुरु ही रहे, हम तो रहे हैं शुरू से, है ना, सम्राट अशोक के टाइम से रहे हैं, जी जी, गुप्त काल में रहे हैं, मौर्य काल में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली इस वजह से बोला जा रहा है।
देखो तो राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं तो सवाल तो उठाएंगे उठाएंगे। हाँ वो तो है ना? काम होता है उनका। किसी टाइम पे यूपी भी डरता था, वो भी नहीं बोलता था, जी बहुत जी कम बोलता था। तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ऐसी दिक्कतें हो रही। सवाल ये है कि भाई हमारे पीएम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतना सारा उल्टा सीधा बोलने के बाद भी ट्रम्प के द्वारा हेल होल बोल जाना और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ कर देना, है ना, बोल देना कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ऐसा कुछ बोल जाना। उसके बावजूद भी हमारे पीएम मोदी शांत बैठे हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट शांत बैठी है। नहीं क्या देखो, पीएम ही मुझे लगता है पीएम की तरफ से कोई नहीं, तो बाकी तो इंडियन गवर्नमेंट तो हमेशा उसको काउंटर करती है और बहुत बातों पे। और कई बार एक बार ये भी तो कही जाती है ना कि यार वो हाथी चलता है जब सड़क पे तो कुत्ते बहुत सारे भौंकते हैं, तो हम उन चीजों पे ध्यान देने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, तो वैसे भी बकलोल टाइप का आदमी है, उसका क्या ही किया जा सके। अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक सवाल है जो जनता के मन में है और मेरे मन में भी है और मोस्टली जनता के मन में भी ये सवाल है कि जो हमारे नाविक मरे हैं, जो अटैक हुआ है उसमें हमारे नाविक मरे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप, हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि भाई कोई वॉरशिप नहीं था, वो कमर्शलाइज शिप थे, उसके ऊपर हमारे नाविक है, लगभग 18,000 के आसपास हमारे नाविक फंसे हुए हैं। तो विपक्ष का जो सवाल है वो ये है कि भाई आप काउंटर क्यों नहीं कर रहे, आप धमका क्यों नहीं रहे, आप बट जो कुछ सत्ता में जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई लगभग 18,000 के आसपास हमारे नाविक हैं। क्या हम उन 2 नाविकों के चक्कर में बाकियों की जान भी खतरे में डाल सकते हैं? क्योंकि वहां पे सेंसस लगे हुए हैं और वहां पे बहुत सारी बाउंड्रीज सेट कर रखी है अमेरिका ने, जो ये कह रही है कि भाई हमने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तुम उस प्रतिबंध को फॉलो क्यों नहीं? क्योंकि जो इसमें अगर आप अमेरिका का ओपिनियन देखोगे तो वो तो ये कह रहा है कि भाई हमने यहाँ प्रतिबंधित कर रखा है, फिर ये क्यों लेके जा रहे हैं टैंकर? और बाकी के जो देश थे, पुलावा वगैरह जो देश हैं, वो देश कह रहे कि हमने इस पे बाउंड्रीज लगा रखी है, फिर भी ये लेके जा रहा है तेल। वो क्यों लेके जा रहा है? इसने हमारे आज्ञा का अवहेलना की, जैसे हम पहले कहते थे हमारी बात नहीं मान रही है, तो हमने इस वे में मारा है। अब इसमें भारत के लोग बैठे हुए हैं या किसी विदेश के लोग बैठे, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ इसलिए आक्रमण किया है क्योंकि भाई हमारी बात नहीं मानी जा रही है और हम इसलिए भी माफी नहीं मांगेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत का स्टैंड ये है कि वो उन 18,000 लोगों को, क्योंकि हमारे भी लगभग 7 से 8 शिप वहां पे फंसे हुए हैं, मतलब वो 562 के आसपास जो लोग हैं, 13 शिप फंसे हैं, 13 शिप फंसे हैं जो भी है, और उसमें लगभग 562 लोग ऐसे हैं 18,000 में से जो हमारे मतलब अपने देश के शिप पे हैं। बाकी का तो वही विदेशों की शिप है जिसपे वो भारत की 560 के ऊपर लगभग अप्रोक्सीमेशन इतना है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे भारत अपना क्या स्टैंड ले सकता था आपके हिसाब से, कि भाई हम ये स्टैंड ले सकते थे इसके थ्रू जो गवर्नमेंट नहीं ले रही है, और जो अमेरिका कह रहा है क्या वो अपनी जगह पे सही है या फिर वो गलत है? मैं ये 2 राय आपसे जानना चाहता हूँ। लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों के बीच है। यानी ये कहें कि 2 देश मिलकर एक देश को पीट रहे हैं, आप समझ रहे हो? यानी कि 2 गुंडे मिलकर एक गुंडे को मार रहे हैं, बस कूट रहे हैं, गुंडा समझ लो या कुछ भी समझ लो। ठीक है। दूसरी बात भाई, ये आपकी लड़ाई हो रही है, लैंड टू लैंड हो रही है जी, और दूसरी बात आपने हॉर्मुज़ चौक किया हुआ है जी, ठीक, इस बात को लेके हो रही है। अगर हम एथिकल नॉलेज से सीखें, यानी सोचें, यानी कि माइंड से सोचें भी, अगर एक नैतिकता के माध्यम से भी सोचें, तो हॉर्मुज़ जो है ईरान के कब्जे में आना चाहिए, उस पर तो उसका ही कंट्रोल होना चाहिए। तो अमेरिका क्यों दादा बन रहा है बीच में आके? भाई तेरे को तेल चाहिए, जाके उससे ले, खरीद। एक्चुअली में ईरान ने ही तो हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रखा है। हाँ, वो तो ईरान तो करेगा ही ब्लॉक। भाई आप उसकी कंट्री पर जो है बार बार हमला करोगे, क्यों ना बने वो न्यूक्लियर पावर? क्या प्रॉब्लम है उसके बनने से? किसी विश्व को खतरा है? हाँ देखो, अब इसमें अमेरिका को खतरा है, विश्व को नहीं है केवल। देखो आप समझो इस बात को, वहां पे क्या है कि 2-3 आतंकवादी संगठन है। हाँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप हथियार, वो एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ पे कि सोने का चमड़े का जूता और कुत्ता रखवार, सुना है ना आपने वो कहावत? उसमें क्या होता है कि एक तो सॉरी चमड़े का जूता है और उसको रखवाली किसको करने के लिए दी? कुत्ते को दे दिया। अब कुत्ता चमड़ा खाएगा ही खाएगा। तो ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं भाई, इनको आक्रमण करना है, इनको दूसरे देशों पे आक्रमण करना है, इनको लोगों को मारना है, और अगर इनके पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगा तो आप समझो उस पावर का वो तो पाकिस्तान से भी आ सकता है। पाकिस्तान तो जन्मदाता है आतंकवादी का, फिर भी उसको पाकिस्तान तो अमेरिका अपना देता रहता है। उसका एक रीजन, उसका मैंने जो पढ़ा है, मैंने लोगों से सुना, उसका एक रीजन ये कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वो उसका अपना नहीं है, वो अमेरिका का है। वो ये भी तो एक अमेरिका का है, तो वो इसलिए अमेरिका की आर्मी नहीं है ना पाकिस्तान में। उसका एक और रीजन है ना, वहां पे क्या है कि अमेरिका ने वहां पे जो परमाणु और वो जो सारी चीजें रखी हुई, वो बाकी देशों जैसे भाई चाइना हो गया, भारत हो गया,
इन जैसे देशों को कंट्रोल करने के लिए तो ये चीजें वहां पे रखवाई है ना ये उसने। जो आप बोल रहे हो कि अमेरिका के हथियार रखे हुए हैं, इसका अभी सॉलिड प्रूफ किसी के पास नहीं है, बस उड़ती उड़ती बात है। पर ये हाँ, बात सही है, बात सही है। बात सही है, लेकिन अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करता है डायरेक्ट वे में। क्यों करेगा वो समझ ऐसे, में आ गई? बताओ आप। बात समझ वो कभी नहीं करेगा क्योंकि ऐसे। अगर उसकी अमेरिका जैसे अमेरिकन आर्मी अगर वहां होती पाकिस्तान में तो बात अलग तो थी। फिर सीधा, अरे तो अगर अमेरिकन आर्मी होती तो जैसे अफगानिस्तान में थी, हाँ, वो तो सीधा सीधा ही हो जाता ना कि फिर सब कुछ अमेरिका का फिर है, तो सब कुछ अमेरिका का तो है ना। उसमें तो कोई क्वेश्चन तो मार्क अगर रहता ही नहीं। पाकिस्तान देने पर आया आतंकवादियों को तो वैसे ही दे देगा हथियार, न्यूक्लियर पावर। इसीलिए वो इसीलिए तो फर्क नहीं बाप पड़ता बैठा हुआ है ना वो ऊपर, वो बैठ के नहीं, वो उसको उसकी दबा भी नहीं रखा है, सुनेगा ना। वो जब तक यहाँ आएगा यूएसए तब तक वो देख निकल जाएगा। अगर इस बात का डर है कि भाई पाकिस्तान क्या सोचते हो, पाकिस्तान मतलब अभी चाइना के साथ हाथ मिला रहा है और ये अमेरिका के साथ ही चलेगा। पाकिस्तान भविष्य अपना चाइना के साथ देखता है, यूएसए के साथ नहीं देखता है, क्योंकि यूएसए की जो दोगलेपंथी की नीति है पाकिस्तान अच्छे से जानता है। और पाकिस्तान अमेरिका के साथ इसलिए है क्योंकि उसे पता पैसा कहाँ से मिलेगा, सिर्फ इसी वजह से है। वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा, उसको कौन दिलवा सकता है? अमेरिका दिलवा सकता है। चापलूसी करेगा, चाइना नहीं दिलवा सकता। हाँ, वो हाथ जोड़ता है, पीछे बैठा होता है, वो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ता है पीछे से बैठ के। आपने डॉलर मजबूत है ना कि युआन मजबूत है। बिल्कुल सही बात है। तो बात यह है कि दोनों कंट्रीज अपना फायदा देख रही हैं। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है, तो वो इजराइल का एक और कंसर्न ये है ना सर, वो अपना अस्तित्व बचाना चाहता है। उसको हाँ, पता है मैं घिरा हुआ हूँ ऐसी जगहों पे, मेरी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वे 2 मिनट में खा जाएंगे। और आपको देखो, एक चीज तो आप इस बात को भी मानते हो कि जहाँ पे ये कम्युनिटी ज्यादा होती है वहां पे इनको सिर्फ एक ही काम करना होता है, या भाई कन्वर्ट हो जाए तो कब्जा हो जाएगा, बस तो वो रहता है। अब एक मान के चलो, जो जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव जिंदा है ना, वैसे वहां पे वो इजराइल है, तो मैं इजराइल का कंसर्न तो मान सकता हूँ, लेकिन इसमें अमेरिका का क्या लेना देना, हम वो चीज हमें समझ नहीं आता कि वो उसको क्या अमेरिका ने ईरान के साथ किया है, वही डर है, क्योंकि तख्ता पलट किया है। बिल्कुल पहले क्या है, ईरान जो है अमेरिका का पूरा भक्त हुआ करता था। मतलब आप सद्दाम हुसैन वाला जो केस है वो, हाँ, जो फैशन होता था पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, फैशन ईरान से फॉलो किया जाता था। इस लेवल का फैशन हुआ करता था वहां पर। हाँ, तो वहाँ पारसी थे ना वहाँ पे सारे, पारसी हमेशा इन चीजों में बहुत, आप यहाँ पे भी देख लो। हाँ, अमेरिका का इतना दबदबा था ईरान पर। बाद में वो तख्ता पलट हुआ, तो अमेरिका यही चाह रहा है कि वहाँ तख्ता पलट हो जाए, हमारी सरकार आ जाए, हमारे अकॉर्डिंग। हाँ, शुरू में जब खेमनी को मारे इन्होंने, तो इनके पास तो ये था कि 2 दिन में बदल जाएगा, तीसरे दिन बदल जाएगा, चौथे दिन बदल जाएगा। खेमनी मरा है कि नहीं मरा है, डेड बॉडी नहीं मिली है, क्या पता वो जिंदा ही हो। ये तो अभी हवा हाँ, ये तो देखो ये है, बट उसने एक बताया कि भाई हमने वीडियो देख ली, वीडियो रिलीज कर लिया हमने, तो वो भी कर दिया हमने, फोटोज रिलीज कर दी, ठीक है। पर खैर वो तो एक अलग मैटर है, सवाल पे आते हैं अपने। हमारा है कि भारत के जो नागरिक मारे गए हैं उसको लेकर हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि जो बन रही थी वो बनाना चाह रहा था कि भाई उनका हमला आपस में चल रहा है, हमला तो बीच में जो जाओगे लैंड टू लैंड चल रहा है। तो फिर आप जो है, जैसे यूएन के जो रूल्स हैं कि भाई आप जो है कमर्शियल शिप को नहीं मार सकते हो। अगर ये कोई वॉरशिप होती तो आप उस पर हमला कर सकते थे, और कमर्शियल शिप, कोई भी कमर्शियल शिप हो, किसी भी कंट्री की हो, आप उस पर हमला नहीं कर सकते हो। यूएन कन्वेंशन में ये रूल्स बने हुए हैं। तो पहली चीज़ तो आप इसका उल्लंघन कर रहे हो, ठीक। दूसरी बात कि भाई उसको आपने मारा, उसके बाद फिर आपने नागरिकों को बचाए भी नहीं, है ना। अब वो कह रहे हैं कि भाई मेडे मेडे मेडे, वी आर इंडियंस, प्लीज़ डू नॉट शूट अस। तो उसके बाद भी फिर आप सीधा इंजन रूम में मिसाइल दाग रहे हो। किसी भी वॉरशिप को, किसी भी शिप को, कमर्शियल शिप को रोकने का एक सबसे आसान तरीका होता है, आप उसका घेराव कर सकते हो आप, और उसको आप डाउन कर दो, टेक डाउन कर लो, आप उसको कब्जा कर लो, आप उसके नागरिकों को बंदी बना लो। ये होता है। फिर उसके बाद एक डिप्लोमेट तरीके से चैनल से मुद्दे को सुलझाया जाता है, कैसे छुड़ाए जाएँ जो नागरिक हैं, या जो भी नाविक हैं, जो सेलर हैं, जो कैसे छुड़ाए जाएंगे, वो एक तरीका होता है। आप सीधा मतलब ये जानते हुए भी कि हम भारत नागरिक हैं, मिसाइल दागने से पहले ये बोल रहे हैं कि वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। एक सेकंड मैं आपको रुकूंगा इसमें, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही भाई। आपको जैसे मान के चलो आपकी टेरिटरी है, मैं अगर आपकी टेरिटरी में आ रहा हूं तब तो उल्लंघन करूंगा ना। मैं ऐसी जगह पे हूं, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर में हूं, हाँ। मैं ना तो मैं आपकी टेरिटरी में हूं, ना मैं कोई वॉरशिप में हूं कि भाई नहीं यार मैं लाऊंगा और मैं बम मार दूंगा आपके उसमें और आपको नुकसान हाथ हो जाओगे आप। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई जब ये सारी चीजें फैक्टर थे नहीं, तो फिर तेरा क्या मतलब बनता है वहां पे अटैक करने का और उस तरीके की चीजें करने का। मैं बस वो एक बार आपसे, वो गुंडागर्दी कर रहा है, सीधी सी बात है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई दो लड़ाई जब हो रही है गुंडों के बीच में, अब आप बीच में जाओगे तो फंसोगे, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहें क्या कि हमारी गलती, हमें नहीं जाना चाहिए था। बात गलती की नहीं है, वो तो ट्रेड है, वो तो ट्रेड चलेगा ही ना भाई। ये तो कंट्री, अपनी कंट्री अपना हित तो देखती है,
अब वो कहीं से भी तेल ले या कहीं से भी कोई माल ले, उसको अमेरिका अब एक सेकंड के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या है कि हमारे जो 13 आप बता रहे हो 13 जहाज जो है, अब 13 है, मतलब 15 इससे जो भी डाटा जिससे 13-15 के आसपास। हम नहीं निकाल रहे। हम क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हमने सैंक्शन को माना हुआ है, हम जो प्रतिबंध लगा रखा है ना अमेरिका ने, हम उसको तोड़ नहीं रहे। पर बाकी के जो देश है, जैसे पुलामा देश था, ये इन्होंने तोड़ दिया। तो ये तो वो अमेरिका का कोई मतलब अधिकार नहीं है ना किसी पर भी आप सैंक्शन लगाना, वो तो हर कंट्री का अपना अपना है। यार वही तो बात होगी ना, पावर। अब यहाँ पे पावर फार्म ही ना, पावरफुल वाली बात। पावरफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं है गुंडा। जब घर में बड़ा भाई होता है तो वो सबको लेकर चलता है, छोटे भाइयों को लेकर चलता है, परिवार को संभाल कर चलता है। इसका गुंडागर्दी नहीं करता। आदमी साइको हो जाए तो कहता मैं जैसे बोलूंगा। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो छोटे भाई भी तो बगावत करेंगे ना, परिवार में बिखराव हो जाएगा। आप अगर ये कहते हो कि आई एम बिग ब्रदर ऑफ दिस कंट्री, अगर आप सबसे बड़े भाई हो इस कंट्री के, पूरे विश्व के, सॉरी कंट्री कह रहा हूँ मैं, पूरे विश्व के आप सबसे बड़े भाई हो, और फिर आप गुंडागर्दी दिखा रहे हो अपने छोटे भाइयों पर जो कमजोर हैं आपसे, जो ताकतवर नहीं है। आप उनको समझाने के तरीके निकालो ना, आप प्यार से समझाओ, बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। लेकिन आप सीधा लड़ाइयाँ कर रहे हो, उस पर जाओ मिसाल दाग दे रहे हो, फिर इसको कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये कोई तरीका नहीं है, तो सीधा गुंडागर्दी है। अच्छा, एक और इसमें आप थोड़ा सा उस पर बात बताओ मुझे कि भारत और क्या कर सकता है इस चीज के लिए कि भाई ठीक है उसने ये हरकतें करी, हम इसको काउंटर नहीं कर सकते, तो हम कुछ ऐसे सबक सिखा सके अमेरिका को, कुछ ऐसी डिप्लोमेट तरीके होते हैं। जैसे अब भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अभी तो पीएम मोदी की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन हमारे जो है MEA की तरफ से बयान तो आ गया है। हाँ, बाकी उसमें भी अमेरिका का जो है USA का नाम नहीं लिया है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है ना। नहीं, अब सीधा वहाँ के विदेश मंत्रालय में से जो भी हैं उनको बुला के अच्छे तरीके से विदेश मंत्रालय में कड़े शब्दों में थर्ड क्लास के डिप्लोमेट को बुलाया है। आप जो है बिल्कुल ही जो राजदूत होता है उसको आप बुलाओ सीधा। हाँ, उसी को बुलाया। उसमें भी रैंक्स होती हैं डिप्लोमेट्स में भी, तो थर्ड रैंक के बंदे को आप बुला के एक बंद कमरे में आप उसको हटका रहे हो, कॉल पे भी बात हुई है जैसे। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। अब जो है सबसे जो राजदूत होता है उसको बुलाओ, आप उसके आसपास से सिक्योरिटी हटाओ। आप बहुत सारे तरीके हैं, पुलिस सिक्योरिटी हटा दो आप वहाँ से। मतलब हम कैसे प्रेशराइज कर सकते हैं अमेरिका को, आप अगर कुछ इस बारे में? प्रेशराइज करने के लिए जो भी आपने डिफेंस पैक्ट साइन किए उनको कैंसिल करो इतने टाइम से। अमेरिका हर बार आपको लतिया रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपकी हर जगह बेइज्जती कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका मैसेज गलत जा रहा है। अगर आप शांत तो इसका ऑप्शन यही है कि भाई आप, सीधी सी बात है। नहीं, आप वो मैं उसका ऑप्शन पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर हम वो ट्रेड डील जो है या कोई अपने आर्म्स डील अगर हम उसको कैंसिल, तो उसकी जगह हम दूसरी कहाँ से ले सकते हैं? कुछ है आर्म्स डील जो आप बता रहे हो ना कि जो इतने टाइम से जो डीलें चल रही हैं अमेरिका के साथ, अगर हम वो कैंसिल, तो उसका हमारे पास ऑप्शंस क्या है दूसरे? हाँ, मैं डिफेंस पैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जी। डिफेंस पैक्ट साइन किए हुए हैं, जैसे आपका हो गया लेमो हो गया, कुमाक्स का हो गया, ये सोसा हो गया, ये डिफेंस पैक्ट है। यानी कि जैसे लेमोआ क्या होता है कि दोनों सेनाएं जो है एक साथ मिलके फ्यूल भर सकती हैं, है ना, जैसे एक दूसरे की आपूर्ति पूरी करने के लिए ये होता है। कुमाक्स का हो गया जैसे इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करना है आपने, जैसे किसी देश में हमला कर दिया तो आप जानकारी, हाँ, मतलब ऐसी बात करो, गुप्त बातें जिसे कहते हैं, बातें हो जाएंगी ना। बैका हो गया आपका, बैका क्या होता है, सैटेलाइट, एडवांस सैटेलाइट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो उससे। तो आप इनको क्यों ढो रहे हो 10 साल से? 10 साल का ये साइन किया हुआ, इसको क्यों ढो रहे हो? इसका कोई मतलब नहीं है ना। इसका हम कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते, क्योंकि हमें ये तो ये चीजें चाहिए, हमें ये चाहिए। हमारा इसरो उस पे काम कर रहा है, अभी सैटेलाइट्स ने लॉन्च की हैं, जी, है ना। तो हम देखो, सीधी सी बात है, हमने इस पैक्ट पे साइन किया है, उसके बावजूद भी हमें क्या फायदा हो रहा है? क्या अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या अमेरिका ने हमें जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी? नहीं दी। तो हम क्यों इसको ढो रहे हैं इस पैक्ट को? हम क्यों भाई आपके साथ चलें? इसको कैंसिल करो। और ये कह रहा है कि हम इंडो पैसिफिक चाह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इंडो पैसिफिक में राजनीतिक साझेदारी चाह रहे हैं, है ना, मान के दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहें, दोनों एक दूसरे को जो भी आप एक दूसरे से आदान करें, और जो है ना चाइना को काउंटर करेंगे हम लोग आपस में। उस समुद्री उसके अंदर जो भी मिनरल्स मिलेंगे या तेल के कुएं मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके उस पर काम करेंगे। यानी हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, समुद्री अभ्यास करते हैं, आप उनको कैंसिल कीजिए। क्या ही मतलब है ऐसे समुद्री अभ्यास का फिर? हाँ, वो भी ऐसे आदमी से क्यों ही करना है यार, जो हमारे लिए कोई भी फायदेमंद हो सकता। हमारे साथ समुद्री अभ्यास करके वो हमारी जानकारी ले रहा हो। जी, बिल्कुल सही, हमें नहीं मालूम। हाँ, तो हमें ऐसे लोगों से क्यों ही जुड़ना है? अगर हम इनको, तो यही तो बात है कि गवर्नमेंट देख रही है ना, हम क्वाड में क्यों हैं? क्वाड से आप निकलो, क्या मतलब है क्वाड में रहने का? एक तरफ आप कहते हो हम क्वाड के सदस्य हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलके चाइना को घेरेंगे, और दूसरी तरफ इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको कैंसिल करो। मतलब ऐसे किसी भी संबंध में रहने का कोई मतलब नहीं है जहां हमें हमारा डायरेक्ट तो छोड़ो, का कोई स्वार्थ डायरेक्ट वे में भी फायदा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात।
हम क्यों रहे उनके साथ भाई? मित्रता कह रहे हो आप, मित्र कह रहे हो, मित्र करके आप पिछवाड़े में मतलब चाकू घुसेड़े जा रहे हो, खंजर डाले जा रहे हो, पीठ पे खंजर भोंक रहे हो तो आप। क्या फायदा उसका? उसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना? अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बार बार अपने ऊपर आप नाम ले जा रहे हो कि भाई हमने करवाया, हमने सीजफायर करवाया। अब क्यों करवाया जब मना कर रहे हैं हमारे देश की जो हमारे देश की आर्मी मना कर रही है कि भाई सीरियस है, हमने सब नहीं किया, जी। तो आप क्यों बार बार बोले जा रहे हो? क्यों आप भारत के पीछे पड़े हुए हो? क्यों आपको तो ये तो फिर वो credibility एक बदतमीजी कही जाती है ना, हाँ, इस चीज को तो बड़बोला इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, बड़ बोले का वही बदतमीजी वाली बात है। तो ये नहीं करना इसका चाहिए। क्या इलाज है? अब साइको लोगों का क्या इलाज हो सकता है ये तो बताओ? बहुत सारी चीजें हुई है भारत के साथ बहुत सारी चीजें की है। एक जो केस था आपका देवयानी केस था, यूपी के गवर्नमेंट में 2013 में जो केस हुआ था, है ना? हमारी जो क्या थी, ये जो देवयानी थी, जो IFS अधिकारी थी, तैनात थी, फाइनेंस, है ना? तो उनको पूरा मोलेस्ट किया गया था, पूरा नंगा करके उनको चेक किया गया था, पूरे कपड़े उतरवा दिए थे उनके। फिर भी हम इतिहास से सबक नहीं सीख रहे हैं। 1962 का युद्ध हुआ, भारत ने कहा कि हम जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि चाइना की जो इन्फॉर्मेशन है, सैटेलाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। वो तो अलग लेवल की बात हो जाती है, उधर हम जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बता रहे हैं हमें इतिहास से सीखना चाहिए, हमने इतिहास से क्या सीखा। ठीक ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है। अगले समापन की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं एक छोटा सा एक जनता के मन में, जो मेरे मन में सवाल है, जो लोगों के मन में सवाल होता है, मैं उससे जानना चाहता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, उससे पहले भी मैंने जब आपसे सवाल किया था कि जब हम पक्ष में होते हैं तो फिर हमें राजनीतिक हित भी देखना पड़ता है, भारत का हित भी देखना पड़ता है, लोगों का हित भी देखना पड़ता है। पर जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम फ्री हैंड होते हैं, हमारा जो मन में होता है हम बोल देते हैं। अब शुरू में जब मैंने वीडियो का जिक्र किया था, मोदी जी के वीडियो का जिक्र, कि भैया सोनिया जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो दो मछुआरे मारे गए थे हमारे केरल के, उसका गुनहगार कौन है, उसको बचाया क्यों? तो जब आप विपक्ष में होते हो तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप गवर्नमेंट को कहीं भी लाके कॉलर नीचे कर सकते हो। पर जब आप सत्ता में होते हो, जब आप सरकार में होते हो, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि यार मुझे डील भी देखना है, मुझे ये भी देखना है, मुझे इस चीज से बचना है, और मुझे आने वाले अपने इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं ऐसी चीजों से। हर कोई हमारा दुश्मन, हमारा कोई दोस्त नहीं है भारत का। मुझे लगता है कि शुरू से भारत का कोई दोस्त नहीं था, अगर आप रूस और इजराइल को छोड़ दो तो, क्योंकि ये शुरू से हमारा साथ दिए हैं। इनको छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई अपना दोस्त है, क्योंकि सब अपने हित की बात करते हैं। जब आपका हित अच्छा लगेगा आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। और वैसे भी कहा जाता है, देखो कि राजनीति में क्या होता है, कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। तो मैं जो आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो भारत है और जो अमेरिका है, हम आपस में दोस्त कहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से और दुनिया के हिसाब से, और जो अमेरिका करता है वो हमेशा हमारे पीठ पे चाकू भोंकता है। तो क्या हम इसका ऑप्शंस नहीं ढूंढ सकते हैं? क्या गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि इसको कम्प्लीटली, क्या हमारे पास ऐसा कुछ है ऑप्शंस की जो हम उसको कम्प्लीटली बाइकआउट कर दे, यार हमें अमेरिका से मतलब ही नहीं है कोई? नहीं, बाइकआउट तो नहीं कर सकते। देखो वो भी विश्व में कहीं ना कहीं एक कंट्री आता है, वो अभी भी सुपर पावर ही है, क्योंकि हम 150 करोड़ लोग की जनता है और हम अपना सेल्फ निर्भर नहीं हो सकते, या कुछ ऐसी चीजें? नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अमेरिका एक सुपर पावर है फिलहाल, अभी चाइना हुआ नहीं है, कहने वाली बात है कि हो गया, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पावर जब शिफ्ट होगी तो अमेरिका अपने आप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो भी हमारे हित हैं, देखो हम शुरू से ही ये कहना चाह रहे हैं, हमारी एक नीति रही है कि हम कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, जो आज भी है। और अमेरिका इसी बात से चिढ़ता है कि भाई वो कहता है कि हमारे गुट में आप आ जाओ, मतलब आप समझ रहे हो, पिट्ठू बन जाओ, गुलाम बन जाओ आप मेरे, जो मैं कहूँगा वो आप करो जी। लेकिन भारत ये नहीं चाहता है। भारत ये कहता है कि भाई हमारी अपनी नीति है, हम अपनी उस तरीके से चलेंगे। न तो हम रूस के खेमे में जाना चाहते हैं, न तो हम अमेरिका के खेमे में जाना चाहते हैं। हम अपना इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेना चाहते हैं, बस हम वही रहना चाहते हैं। इसमें बुराई क्या है? हर कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने देश की नीतियां बनाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात इस पर ऐड करना चाहता हूँ। मुझे जो ऐसा लगता है कि भारत कई बार डायरेक्ट वे में इसलिए भी स्टैंड नहीं ले पाता, क्योंकि आप देखो हमारे जो देश के अंदर ना मोस्टली अमेरिका की ही चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अपने जो भी जितने भी सोशल मीडिया से ये सारी चीज़ें, मतलब मोस्टली हम डिपेंडेंट ही अमेरिका के ऊपर है। जब तक या तो हम सेल्फ डिपेंडेंट ना बन जाए कि भैया आज अगर वो कहे कि मैं तुम्हें गूगल नहीं यूज करने दूंगा, तो हमारे पास अपना सर्च इंजन नहीं है, क्रैश हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीटली क्रैश हो जाएगा। गवर्नमेंट से लेके नीचे प्राइवेट सेक्टर सब गूगल पे डिपेंड है। जो के जो फाउंडर हैं उन्होंने बना दिया है, खैर अभी समय लगेगा, धीरे-धीरे टाइम हो जाएगा,
मानते हो ना इस बात को कि देखो समय लगे, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों से भी मजबूर है क्योंकि हमने अपने अंदर नस नस में वो चीजें घुसा ली है, अमेरिकन को वेस्टर्न कल्चर कुछ ज्यादा ही घुस चुका है। तो है इसको वो। निकालने में भी तो समय लगेगा ना, हम एकदम से तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं पेटुआ दबा देगा चला तू तेरा कोई काम नहीं भारत में, अभी गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रयास कर रही है, और जैसा भी कर रही है, लेकिन कुल मिला के ये है कि देखो, चाहे मित्र हो चाहे भाई हो, हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है। भाई भाई में भी एक सीमा होती है, अगर भाई उस लिमिट को क्रॉस करता है, मर्यादा होती है, उसको आपने बोलना पड़ता है। अब भारत और रशिया मित्र हैं, अच्छी बात है मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के कुछ हित भी हैं, बिना हित के कोई मित्र बनता नहीं है। कोई हित, बिना हित का तो काम ही नहीं है, लेकिन वो हित से कुछ थोड़ा सा बढ़कर है, इसलिए वो मित्र कहलाते हैं। लेकिन उनकी भी एक मर्यादा है। अगर रशिया कुछ बोलेगा तो भारत कंडेम करेगा, भारत कुछ बोलेगा तो रशिया भी कंडेम करेगा। हाँ, जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो भारत ने स्टैंड नहीं लिया था, रशिया का भी साथ नहीं दिया था, और बाकी ऐसा तो नहीं था कि दोस्ती के नाते मैं नहीं हम पूछ जाए नहीं मैं तेरे साथ हूँ, मार तू यूक्रेन को मार। तो हम वही बोल रहे हैं कि भाई हमारा स्टैंड लिया है सभी ने, मतलब भारत ने। हम ये बोल रहे हैं कि जो जिस तरीके से हम रशिया के साथ हैं या अदर कंट्रीज के साथ हैं, वैसे ही हम अमेरिका के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल बात समझ में आ गया, ऐसा नहीं है कि पिछले लग्गू बन जाए चिपक जाए। ठीक है भाई, अगर आप हमारा सब खत्म भी कर दोगे तो हम फिर से खड़ा कर लेंगे। हमारे साथ इतनी वो महाभारत नहीं, हमारे इतने टेक जाइंट है, सारे अमेरिकन कंपनी में लगे हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं पीएम मोदी सीधा बोले इसरो में उनको ज्वाइन करवाएं और वापस बुलाए भारत में आओ भाई, डबल सैलरी दो आप, वो जो वहाँ उसको पैसा मिल रहा है वही पैसा आप सिक्योरिटी दो, आप पैसा दो आप यहाँ पर उनको रखो, आप उनको रोको अपनी धरोहर को। अमेरिका की पावर नहीं है इतनी, अरे नकारा निठल्ले लोग हैं वो, उनको कुछ नहीं आता है काम करना। सारे हमारे लोग हैं, सभी हमारे लोग। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही है वो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट ही बता सकती है भाई क्या वजह है, किस वजह से फंसी हुई है वो, है ना। अब समापन की तरफ हम आगे, एक छोटा सा और एक सवाल था मेरे जहन में, मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ, मैं इस पर टिप्पणी चाहता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो रूल्स हैं और जिस रास्ते पे ये चल रही है, आपके हिसाब से कितना क्या सही कर रही है ये, कि आने वाले टाइम में हाँ वो चीजें ठीक हो जाएंगी? आपके हिसाब से क्या है कि भाई सही करिए, एक दो आप टिप्स देना चाहोगे भारत गवर्नमेंट को, भाई नहीं ये चीजें कर सकते हो? देखो, अभी तक तो भारत गवर्नमेंट ठीक कर रही थी, अभी तक हमने देखा है उसकी जो विदेश नीति है वो ये समन्वय बिठाकर चल रही है। मतलब कि भाई वो किसी भी देश से खट्टा नहीं होना चाह रही है, हर देश के साथ बराबर अपना समन्वय बिठा के अपना हित साधते हुए हो। हमारा शुरू से रूल रहा है भाई, हम किसी को, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूरोप ने हमेशा हमें नीचे दिखाया है, वेस्टर्न कल्चर ने हमें हमेशा नीचे ही दिखाया। ये एस जयशंकर जी का भी विदेश मंत्रालय की तरफ से तो हर समय हमें नीचे दिखाना। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बेइज्जती वर्ल्ड लेवल पे किस लेवल पे की जा रही है और कौन कौन लोग कर रहे हैं, फिर उनको आपको जवाब देना पड़ता है। और वो जवाब देना भी चाहिए। आप 1-2 बार सुन लो, 2-3 बार सुन लो, 4 बार सुन लो, लेकिन हर बार तो नहीं मार सकते ना चप्पल भाई। आप गाजर मूली नहीं हो ना, हर कोई आपको काट के चला जाए। बिल्कुल सही बात। आप एक समय था जब भैया लोग थे ऐसे, जब वो चीजें हो जाया करती, पर अब तो हम बहुत, अब रूल्स रेगुलेशन ये कंट्री नहीं मान रही है, अमेरिका नहीं मान रहा है, अपने आप को गुंडागर्दी करते जा रहा है। इतनी सारी गुंडागर्दी में इतने हमारे जो है, जब हमारे जो मारे गए हैं नागरिक, क्यों मारे गए हैं भाई? उसको अधिकार नहीं दिया है, किसी ने अधिकार नहीं दिया है। आप किसी भी देश के नागरिकों को, नेते नागरिकों को आप मार डालो, है ना। तो वो सब नहीं करना चाहिए। बाकी सुझाव यही है कि सरकार प्रखर रूप से अपनी आवाज बुलंद करे, भारत का, देश का बच्चा फ्रंट फुट पर आए। हम तो चाहते हैं कि देखो, हर कंट्री का, किसी भी देश का कोई नागरिक मारा जाता है तो वहाँ का पीएम आगे आता है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे मारा जाए तो अब ऐसा छोटी मोटी तो कोई नहीं, ननकू और रजा की लड़ाई वापस में हो रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मारा गया तो देश विदेश का लोग मार, उसका मैसेज गलत जाता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज जाएगा। और आज अगर आपने इसको छूट दे दी तो कल को कोई भी आगे पाकिस्तान मार देगा, टटपुंजिया देश मार देगा, बांग्लादेश मार देगा, उनको ये छूट मिल जाएगी कि अरे भारत तो कुछ नहीं कहेगा, मार डालो, पकड़ लो इनके नागरिकों को। हाँ, इसके पहले तो खैर ऐसा ही नीति चलती थी, जब से गवर्नमेंट आई थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट तो हुई है ये, तो हम तो इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये चीज कर सकते हो तुम, फिर भी नहीं कर रहे तो फिर वो दुख होता है थोड़ा सा। हाँ, वही कह रहे हैं कि आप कम से कम उस चीज पे स्टैंड तो लो। आप बिल्कुल भी ना, तो आपकी तरफ से बयान आया है कि मृतक मारे गए हैं कि भाई हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, चलो ठीक, वो भी नहीं आपकी तरफ से कोई बयान आ रहा है। दूसरी बात, आप ना तो मतलब क्या ही कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। आप जश्न मना रहे हो, आपने इतना लंबा कार्यकाल ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है, हम देख रहे हैं, हम नहीं आपको चुन के भेजा, हमें पता है आपने इतना लंबा कार्यकाल ले लिया है। ऊपर से आप उसको थैंक यू कर रहे हो, आपको पता है आपके लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने आपको मैसेज भेजा है
कि आपको कार्यकाल के खैर लिए- ये तो देखो ये अलग एंगल हो गया, इसको चलता फिर आप रहता है उसको भाई, मैसेज वो अलग भेज हो रहे हो। जाता है वो नहीं angle। वो अलग एंगल है, ठीक है, लेकिन आपको नागरिक मारने के बाद फिर आप उसको मैसेज मत करो, शांत हो हाँ जाओ, या बाइकआउट तो करो ये उसको आप। बिल्कुल सही बात है, आपको तुरंत इसका भी बाइकआउट करो। कंडेम करना चाहिए। अगर आप बाकी चीजें, वही बात है कि अपना सेम रखो आप उस चीज में, अगर आप कर केवल रहे हो तो आप ही दूसरी चीज मित्र मित्र कह रहे हो। ट्रम्प जी क्या करते हैं, भर भर के गालियां दे देंगे छुरा और घोंप देते हैं। फिर क्या देते हैं, अरे पीएम मोदी जी ग्रेट लीडर, हमारा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। मतलब पहले आप उसकी मतलब चड्डी उतार के हाँ, बेइज्जती और कर उसके दो, बाद फिर आप उसको चापलूसी की तरह कि भाई हाँ, देखो मैं भी अच्छा हूँ। नंगा जब कर आप दो किसी के लिए बुरा नहीं बनना चाहते तो फिर आपको ये सारी चीजें भी हाँ, देखनी पहले आप पड़ती उसको है। नंगा कर दो, फिर आप भरे बाजार में उसकी। ठीक है सर, अब समापन की तरफ बढ़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अगर आप सबका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको इंटरेक्शन कैसा लगा, और कुछ अगर कमी है तो आप उसको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विमल जी, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। आपका। हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, मिलियन बिलियन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।